साथियों, एक बार फिर से आपसे स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए आप सभी के लिए आज का दिन इन ऑन दिस डे। आज हम बात करेंगे विश्व बाघ दिवस की। विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। सन 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए वैश्विक बाघ सम्मेलन में विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे मनाने का निर्णय लिया गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाता है। बाघ सम्मेलन में शामिल हुए 13 देशों ने सन 2022 तक बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा था। दूसरी ग्लोबल टाइगर समिट या अंतर्राष्ट्रीय बाघ फोरम अक्टूबर 2022 में रूस के व्लादिवोस्तोक में हुई। भारत सरकार की ओर से इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। विश्व बाघ दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 5,711 से अधिक बाघ हैं। इनमें भी सर्वाधिक बाघ भारत में हैं। हमारा भारत राष्ट्रीय पशु भी बाघ है। आज़ादी के बाद से सन 1972 तक हमारा राष्ट्रीय पशु सिंह था। इसके बाद बाघ यानी रॉयल बंगाल टाइगर को आकर्षक सुंदरता, ताकत, फुर्तीलेपन और अपार शक्ति के कारण भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। रॉयल बंगाल टाइगर यानी राजसी बाघ एक धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली रोएदार चमड़ी पर गहरी काली धारियां होती हैं। यह बाघ परिवार की एक उपप्रजाति है और भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और दक्षिण तिब्बत के क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। इस परियोजना के तहत देश में अब तक बाघों के लिए 58 आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। 2025 में 58वें बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2022 में हुई बाघ गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या 3,682 है। यानी वर्तमान में भारत में दुनिया के लगभग 70% बाघ हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से प्रति 4 वर्ष में यह गणना करवाई जाती है। देश में अभी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन साइकिल 2026 शुरू हो चुकी है। सामान्य शब्दों में कहें तो यह छठी बाघ गणना है और इसी की तैयारी औपचारिक रूप से 22 अगस्त 2025 को हुई थी। इसे NTCA ने वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है। हालांकि यह पिछली बाघ गणना की तरह नहीं होगी और इसमें बाघों की गिनती के साथ उनके शिकार, हैबिटाट आदि को भी व्यापक रूप से समझने पर जोर रहेगा। ग्लोबल टाइगर फोरम यानी GTF दुनिया का एकमात्र ऐसा अंतर सरकारी संगठन है जो पूरी तरह से बाघों के संरक्षण के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह संगठन 13 देशों बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम को एक मंच पर लाता है। वर्ष 2026 में भारत सरकार प्रोटेक्टिंग टाइगर्स, प्रिजर्विंग इकोसिस्टम्स, बाघों की सुरक्षा, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण संदेश के साथ विश्व बाघ दिवस मना रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2026 तक देश में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। साथियों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हम ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।